नमस्कार, मैं विजयलक्ष्मी गुप्ता आप सभी भावी मुख्य सेविका बहनों का अपने चैनल पर स्वागत करती हूं और उम्मीद करती हूं कि सभी इंतज़ार में होंगे कि कोर्ट केस अपडेट किसी के द्वारा दी जाएगी और आप सुनेंगी और खुश हो जाएंगी, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं है। 13 सितंबर यानी आज को आपका जो कोर्ट केस था वो सभी को टैग करके 36 नंबर कोर्ट में ट्रांसफ़र हुआ था और ये सूचना सुबह ही प्राप्त होती है कि किस कोर्ट में जाएगा। हालांकि शाम को संभावना जताई गई थी कि शायद कोर्ट नंबर 4 में या कोर्ट नंबर 6 में जाएगा। 6 में जाता तो भी कोई संभावना नहीं थी सुनवाई की। 4 में चला जाता तो वहाँ पर माननीय जो जज महोदय हैं वही जज महोदय हैं जिनके द्वारा इस भर्ती पर स्टे लगाया गया था। तो ये संभावना की जा रही थी कि अगर कोर्ट नंबर 4 में जाएगा तो हो सकता है आपके दर्द की दवा मिल जाए, परंतु ऐसा नहीं हुआ। कोर्ट नंबर 36 में आपका केस गया और वहाँ पर जो भी उनके खुद के केस हैं पहले वो वही सुनते हैं, उसके बाद ही वो बाहर के कोर्ट का केस लेते हैं या नहीं लेते हैं। ये जज के विवेक पर निर्भर करता है और शायद आज आपका दिन नहीं था, इसीलिए वहाँ पर कोई भी सुनवाई नहीं हुई है। जो संघर्षरत बहनें थी, संघर्षरत हमारे माननीय गुरुजी थे, हमारे संघर्षरत अधिवक्ता महोदय भी वहाँ पर मौजूद हुए, वहाँ पर गए और पूरा प्रयास भी किया कि इस कोर्ट में ही हमारी बात को सुन लिया जाए, पर ऐसा संभव नहीं हुआ क्योंकि प्रत्येक कोर्ट का एक अपना अपना प्रोसीजर है केस को सुनने का। किसी कोर्ट में मिक्स करके सुन लेते हैं कि हम एडिशनल भी सुन लेंगे, हम फ्रेश भी सुन लेंगे और हम बाहर से ट्रांसफ़र हुए केस भी सुन लेंगे। और प्रत्येक मैंने बताया ना कि व्यक्तिगत भिन्नता जैसे आप सब में है, हम में भी है, उसी तरह से कोर्ट में बैठने वाले जो जज महोदय हैं उनका सुनने का अपना अपना तरीका है। तो 36 नंबर कोर्ट में आपकी केस की कोई सुनवाई नहीं हुई है और संभवतः केस जो है अभी केस अपडेट हो जाएगा साइट पर, जब भी होगा तो पास ओवर ही होगा और अगली डेट लगेगी, कब की लगेगी तो ये सब अभी चीज़ें क्लियर नहीं हैं, जल्द ही होने की संभावना है। इन सब के बीच में आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो गया है। जैसा कि मैंने थंबनेल पर लगाया है कि जब चीज़ें हमारे मन की नहीं होती हैं, हमारे अकॉर्डिंग नहीं होती है, तो ये मानव स्वभाव है कि हम किसी न किसी पर अपनी गुस्सा निकालते हैं। ये आपके साथ ही नहीं है, मेरे साथ भी ऐसा होता है क्योंकि मैं भी मनुष्य ही हूँ। जब मैं भी बहुत ज़्यादा उम्मीद कर लेती हूँ और उम्मीदों के अकॉर्डिंग चीज़ें नहीं होती हैं तो कहीं ना कहीं पर हम उसका ठिकरा फोड़ते ज़रूर हैं। अपनी कमी नहीं देंगे कि मेरी ये कमी है, मैं भी मनुष्य ही हूँ। जब चीज़ें बहुत ज़्यादा हो जाती हैं तो कहीं ना कहीं किसी न किसी को माध्यम बना करके उस पर ही अपनी गुस्सा निकालते हैं। और मुख्य सेविका भर्ती में तो ये तो पुरानी बात है कि जो लोग संघर्षरत हैं उन्हीं पर आरोप प्रत्यारोप लगाए जाते रहे हैं, इसमें कुछ नया नहीं है। जैसे कि आज जब कुछ नहीं हुआ तो कई सारी जो संघर्षरत बहनें जो हमारे साथ संघर्ष कर रही हैं उन्होंने भी फ़ोन मिला करके सुना ही दिया, मगर अब क्या कर सकते हैं क्योंकि वो बहनें संघर्षरत इसलिए हैं क्योंकि उन्होंने सहयोग किया है और कोर्ट तक अभी गई नहीं है। जो लोग कोर्ट तक जाते हैं, जो बहनें कोर्ट तक जाती हैं, वो पूरी स्थिति से वाकिफ़ हैं। अधिवक्ता महोदय से उनकी बात होती है, वहाँ कैसे सिस्टम से कार्य होता है वो उन्होंने देखा है, कैसे लोग इंतज़ार करते रह जाते हैं और चीज़ें उनके फेवर में नहीं होती ये भी उन्होंने देखा है। घर में बैठ करके जो लोग केवल उम्मीद करते हैं कि आज कुछ अच्छा हो जाएगा, उनको वहाँ की परिस्थितियों के बारे में नहीं पता है और पता भी कैसे होगा क्योंकि सब महिलाएं हैं, ज़्यादातर घर में ही रही हैं, पढ़ाई लिखाई की हैं, कोर्ट कचहरी के चक्कर में तो पड़ी नहीं हैं, तो उनको वहाँ की स्थितियाँ नहीं पता है। जो भी जिम्मेदार व्यक्ति जो संघर्ष कर रहा है, जो आगे आया है, जब गुस्सा आ जाती है तो उसको भी कह ही डालते हैं। आपकी बात नहीं, मैं अपनी खुद की बात बता रही हूँ। जब मुझको भी गुस्सा आती है तो जो संघर्षरत होता है उसी पर भड़ास निकालने का मन करता है और कभी कभी चीज़ें आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती हैं और ऐसा हो भी जाता है। हालांकि थोड़ी देर बाद मुझे एहसास हो जाता है कि शायद मैंने कुछ गलत कर दिया है। सेम सिचुएशन आप लोगों के साथ भी है। तो मैं सिर्फ इतना कहना चाहूँगी कि चीज़ों को आप शुरुआत से पहले समझ लें, इसीलिए मैंने ये वीडियो बनाया है। और जो भी संघर्षरत गंभीर बहनें हैं इस वीडियो को पूरा देखेंगी भी, मतलब सुनेंगी। देखिए, आप खुद देख लीजिए कि जब तक इसमें लड़ने वाला कोई नहीं था, विपक्षी भी बिल्कुल शांत बैठा था, वो क्योंकि उसको पता था कि केस एडिशनल में चला गया है और अब इस केस का कुछ
होगा नहीं। डेटें 3 महीने पे 6 महीने पे लगती रहेंगी, ऐसे साल 2 साल 3 साल 5 साल 10 साल बीत जाएंगे। परंतु जब इसमें कुछ संघर्षरत लड़कियां संगठन बना के खड़ी हो गई, अच्छे निर्देशन में, माननीय गुरुजी के निर्देशन में अच्छे अधिवक्ता को हायर करके, तो उनको भी एक डर सता गया और उन्होंने भी क्या किया, रीट पर रीट डालना शुरू कर दिया। क्योंकि लड़ाई करने में मज़ा तभी आता है जब प्रतिद्वंदी हमारे बराबर का हो। जब तक बराबर का कोई नहीं था तो वो भी रीट वगैरह नहीं डाल रही थी, सिर्फ एक रीट डाल के बैठी थी। जैसे ही लड़ने के लिए माननीय गुरुजी और अधिवक्ता महोदय आ गए मैदान में, वैसे ही वो भी लगातार रीट डाल रही हैं। यहाँ तक कि उन्होंने एक अच्छे अधिवक्ता को भी हायर कर लिया है। उनको पता है, क्योंकि वो संविदा कर्मी हैं। उत्तर प्रदेश के अंदर 80% लगभग कार्य संविदा कर्मियों के माध्यम से हो रहा है और ऐसा पॉसिबल नहीं है कि मानकों को दरकिनार करके किसी संविदा कर्मी को परमानेंट कर दिया जाए। उसके बावजूद भी वो परमानेंट होने के लिए केस लड़ रही हैं, जबकि उनको ऐसा नहीं करना था। वो इस परीक्षा में वेटेज प्राप्त कर सकती थी, वो भी समय रहते जब वो केस फाइल करती कि हमको भी इसमें मौका दिया जाए वेटेज के साथ में, तो हो सकता है कि उनका कुछ इसमें हित हो जाता। लेकिन उनको लग रहा है कि जो लड़ने वाली महिलाएं हैं वो भी अपना तर्कसंगत और अच्छे अधिवक्ता महोदय के साथ अपना पक्ष रख रही हैं, तो हो सकता है उनका हित हो जाए। इसीलिए उन्होंने भी अब लड़ाई को और ज़्यादा गंभीर बना लिया है। आप खुद देखिए कि इसके पहले इसमें कुछ नहीं हो रहा था, लेकिन अब दोनों तरफ से बराबर चीज़ें चल रही हैं। दोनों ही पक्ष गंभीर हो गए हैं अपने हित को लेकर के, और होना भी चाहिए। उनकी नौकरी जाने के कगार पर है और हमारी हमको मिल नहीं रही है। दोनों ही पक्ष परेशान हैं। प्यारी संविदा कर्मी जो 19 से 20 साल इस नौकरी को दी हैं, वो अपनी नौकरी गंवाना नहीं चाहती, और हम लोग जो पढ़ाई लिखाई करके परीक्षा दे के यहाँ तक पहुँचे हैं, तो हम लोगों का रिजल्ट नहीं जारी हुआ। हम लोग चाहते हैं कि रिजल्ट जारी हो और जो योग्य बहनें हैं उनकी नियुक्ति हो जाए। तो दोनों ही पक्ष अब टक्कर के हैं, तो लड़ाई बराबर की होगी। जाहिर सी बात है कि मामला आगे खिंच सकता है, लेकिन इस बीच में जो बहनें संघर्षरत हैं वो भी अपना आपा खो दे रही हैं। यही वो समय है जब हमको अपना धैर्य और साहस नहीं खोना है, बिल्कुल भी नहीं खोना है, और माननीय गुरुजी के साथ एकदम लगे रहना है, डटे रहना है। हम लोग ये लड़ाई अवश्य जीतेंगे, क्योंकि हम किसी का अहित नहीं कर रहे हैं। हमने किसी की भर्ती को रोका नहीं है, हम किसी का हक नहीं मार रहे हैं। हम अपना हक और अधिकार चाहते हैं। हमने परीक्षा दी है, हम अभ्यर्थी हैं। परीक्षा के बाद परिणाम की उम्मीद सबको होती है। पूरी 34,000 महिलाओं को परिणाम चाहिए, लेकिन संघर्षरत जो बहनें हैं, कई बार जब उम्मीदें लग लग के टूटती हैं तो कहीं ना कहीं पर परेशान हो जाती हैं, और जो लोग संघर्षरत हैं उन्हीं को जिम्मेदार बना करके उन्हीं को ही कहना शुरू कर देती हैं। तो मैं कहना चाहूँगी कि आप इन विषम परिस्थितियों में अपना धैर्य और साहस बनाए रखें, भरोसा बिल्कुल ना खोएं। जो लोग संघर्षरत हैं वो अपना पूरा प्रयास कर रहे हैं। परिस्थितियां आपके अनुकूल नहीं हैं। जिस दिन परिस्थितियां आपके अनुकूल हो जाएंगी, चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। आप खुद देख रहे हैं कि जो केस ट्रांसफ़र होने थे कोर्ट नंबर 4 या 6 में, वो 36 में पहुंच गया। ऐसा मुख्य सेविका भर्ती में पहली बार नहीं हुआ है। जब भी हम लोगों की केस की सुनवाई होती है तो इसी तरह की कोई परिस्थिति सामने आ जाती है। इसका मतलब ये है कि कहीं ना कहीं पर परिस्थितियां हमारे अनुकूल नहीं हैं, लेकिन फिर भी हम लोगों को अपना धैर्य बनाए रखना है, साहस बनाए रखना है और लगातार निरंतर प्रयासरत रहना है। चीज़ें ज़रूर होंगी और आज नहीं तो कल होंगी। एक दूसरे को बिल्कुल भी ब्लेम मत करिए, प्रत्यारोप मत करिए। मैं जानती हूँ आप सब भी मनुष्य हैं। जब मैं अपना पेशेंस लेवल खो सकती हूँ तो आप लोग भी खो सकते हैं। इसीलिए बिल्कुल भी धैर्य और साहस बनाए रखें। चीज़ें समय आने पर, सही समय आने पर हो जाएंगी। विषम परिस्थितियाँ आपके घर में भी होती हैं, उनसे भी आप निजात पाते हैं। अब यहाँ पर है तो यहाँ भी निजात मिल जाएगी। हालांकि इस समय मैं और भी परिस्थितियों से जूझ रही हूँ, उसके बाद भी मैं ये सोचती हूँ कि सफलता अवश्य मिलेगी। और यही मैं आप सबसे कहना चाहूँगी कि बिल्कुल भी परेशान हो करके स्वास्थ्य नहीं खराब करना है, विश्वास नहीं खोना है, मैदान में डटे रहना है। होगा ज़रूर। इस विश्वास के साथ जल्द ही मिलेंगे अगले वीडियो में। किसी को भी ब्लेम मत करिए, क्योंकि वहाँ पर जो भी मौजूद हैं, जो प्रत्यक्षदर्शी हैं, वो सब परिस्थितियाँ समझ रहे हैं। अब इससे ज़्यादा क्या कहें।
ऐसा कुछ हुआ नहीं है कि फ़ोटो और वीडियो डाल के आपको कुछ दिखाया जाए। ये समय भी आएगा और इसी चैनल के माध्यम से मैं बताऊंगी भी। इसी सकारात्मक सोच के साथ जल्द ही मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।